नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे नीति शतकम, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। उसमें तेजस्वी एवं महापुरुषों का स्वभाव के बारे में यह हम आज 28 से लेकर के 31 श्लोक तक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, चरित्र और स्वाभिमान ही मनुष्य का क्या होता है, असली आभूषण होता है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जो कहते हैं कि महान व्यक्तियों की असीमित चरित्र, स्वभाव और उनके आंतरिक जो जन्मजात अद्भुत क्षमताएं होती है वो हमें परिचित करा देती है। देखिए किस प्रकार से कह रहा है, वहति भुवन श्रेणी, इस प्रकार से कहते हैं, वहति भुवन, वहति भुवन श्रेणी शेष फाणात् फणक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादनात् अहह महता निःसीमां चरित्र विभूतयः। सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं गा पाया। फिर बट इसी प्रकार से गाते हैं कि वहति भुवन श्रेणी शेष फाणात् फणक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादनात् अहह महतां निःसीमां चरित्र विभूतयः। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अ, पदच्छेद को देख लेते हैं। तो देखिए, वहति भुवनम श्रेणी शेषः फणा फलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धारयते तम अपि कुरुते क्रोडा अधीनं पयोधिः अनादरात् अहह महतां निःसीमाः चरित्र विभूतयः। अन्वय क्या आता है कि शेषः फणात् फणकस्थितां भुवनश्रेणीं वहति स च कमठपतिना मध्ये सदा धार्यते पयोधि तम अपि अनादरात् क्रोडाधीनं कुरुते अहह महतां चरित्र विभूतयः निःसीमाः भवन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, शेषनाग स्वफणीषु स्थितं जगतं धारयति, सः अपि कूर्म राज पृष्ठेन स्वपृष्ठे धारयति, समुद्रः तं कूर्ममपि स्वक्रोडे धारयति, अहः महापुरुषाः चरित्रं परिसीमितं वर्तते। जो यह जगत है, जगत को कौन धारण कर रहा है? जगत को धारण करने वाले हैं हमारे संसार को धारण करने वाले हमारे शेषनाग जी। और शेषनाग जी को अपनी पृथ्वी पीठ पे कौन धारण करता है? कच्छप राज। और उस कच्छप राज को समुद्र जो है अनायास गोद में ही अपने गोद में रखते हैं हमेशा। तो ऐसे महान व्यक्तियों की और चरित्रों की भी कोई सीमा नहीं होती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। और देखिए, इसमें बहुत नैतिक जो मूल्य है, जो संदेश है, बहुत आ, गहराई से प्राप्त होता है। देखिए, पहली बात तो महान जो असीमितताएं हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पर नष्ट होता हुआ दिखेगा कि बिना किसी अभिमान के सृष्टि का भार तीनों लोग थामे हुए हैं और परस्पर आश्रय एवं आदर। देखिए, ब्रह्मांड किसी एक का नहीं है, परंतु फिर भी दूसरे व्यक्ति के अधीन या आश्रित है। अतः व्यक्तियों को कभी भी सत्ता एवं अहंकार नहीं करना चाहिए। तीसरा, चरित्र की विभूति। महान व्यक्तियों का चरित्र जो होता है हमेशा समर्थ्य होता है, हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो सीमाएं हैं उससे परे होता है। उनका जो संकल्प होता है वो अनन्य होता है, इसीलिए वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति है वो दूसरों के लिए, तो उनका जो चारित्रिक समर्थ है वो एक अलग वहन करता है, एक अलग सोच को प्रदान करता है। आइए महीना कस्य शुभमान के बारे में पढ़ते हैं। वरम पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तिकुलश प्रहारैरुद्रैश्च बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रैषूनो रहः पतरि पितरि क्लेशविवसे न चासौ सम्पातः
पयसि पयसां पत्युरुचितः। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अ, धार्मिकता का भाव इसमें इस श्लोक में व्यक्त किया गया है कि अपने क्या कहते हैं उसको, अपने जो आपका जो कर्तव्य है उससे हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। देखिए, वरम पक्षच्छेद समदम समदम घवन मुक्त कुलिश प्रहारैः उद्गतः उद्गच्छत बहुल दहन उद्दार गुरुभिः तुषार आद्रैः सूनोः अहः पितरि क्लेश विवशे न च असौ संपातः पयासि पयसां पत्यु उचितम। बात सही है। तुषाराद्रे शूनो पितरि क्लेश विवशे सति समद मघवन मुक्ति कुलच प्रहारैः उच्छिद बहुल दहनोद्वार गुरुभिः वरपक्षच्छेदो वयम किंतु पयसां पत्युपयसि असौ संपातः उचितः नास्ति। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अत्र हिमालयस्य पुत्रः मैनाकः तस्य पक्षच्छेदः इंद्रप्रहारस्य भवेत् तत् श्रेष्ठम्। यदि मैनाकस्य वरपक्षच्छेदः भवति चेत् तत् सत्यं, किन्तु पितुः दुःखसमये समुद्रे पतित्वा तत्र गुप्त जीवनम न उचितम। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र जो है उन्होंने क्या किया था, इंद्र ने सभी पर्वतों का जो पंख होता है उसको काट दिया था, और मैनाक जो है ये हिमालय के पुत्र हैं, तो ये क्या किए थे, इस डर से कि मेरा भी पंख काट दिया जाएगा, ये सभी को छोड़ करके समुद्र में चले गए थे। तो इस प्रकार वहां पे कहते हैं कि वरपक्ष छेदा मतलब अपने पिता की सहायता करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं जाना चाहिए। जब पिता संकट में थे, मतलब इंद्र जो थे उन्होंने जब पंख काट रहे थे, तब इंद्र के प्रचंड प्रहार से, वज्र के प्रहार से पंख का कट जाना उचित था, परंतु समुद्र में गिरकर छिप जाना या सुरक्षित हो जाना उचित नहीं है। अर्थात स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है संकट के समय में साहसपूर्वक संघर्ष करता है, पलायन नहीं करता है। और यहाँ पर एक कर्तव्य की बात भी हमें दिखाती है कि कभी अपने माता पिता को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। इस प्रकार से भी बताते हैं। देखिए, संघर्ष ही क्या है, जीवन है। हमें कभी भी डरपोक मेंढक की तरह छिप जाना नहीं चाहिए। हमेशा स्वाभिमानी पुरुष के साथ, स्वाभिमानी पुरुष के जैसा एक संकट के समय में डटकर वज्र के पहाड़ को, जो प्रहार है ना, उसको भी हमें झेलना आना चाहिए। दूसरा, दायित्व एवं निष्ठा। जब माता पिता या राष्ट्र संकट में हो तो हमें अपनी जान को बचा करके भागना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है। संकट में अपने साथ खड़े होना, मतलब अपनों के साथ में खड़े होना, एक वीरता का कार्य होता है। दूसरा, गर्व और मर्यादा। भले शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, इंद्र ही क्यों ना हो, परंतु उसके समान सामने में हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम इस बात को सोच के चलें कि भले ही हमें 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 यूपीएससी का एग्जाम निकालना हो, परंतु हम उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। हमारे मन में यह संकल्प होना चाहिए, बस इतना ही है। और जरूर अगर आपके मन में इस प्रकार का संकल्प है तो अवश्य चीजें भी हमारे साथ में होती हैं और वह प्राप्त होती है। आइए एक और श्लोक देखते हैं। यद चेतनो पिपादै स्पृष्टः परज्वलति सुवतिरकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृति निकृतं कथम सहते। मतलब, यत् अचेतनः अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलितः सवितुः इणकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतं कथम सहते। सत्यम, इतः सवितुः इणकान्तः अचेतनः अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतं अपमानं कथम सहते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्यकांत मणि अचेतनः सन् अपि सूर्यकिरणैः यदा स्पर्शं करोति तदा उष्णतां वमयति, तर्हि चैतन्ययुक्तः तेजस्वी मनुष्यः अन्यजनकृतम् अपमानं कथं सहिष्यति ततो नैव सहते। कहने का तात्पर्य है कि सूर्यकांत मणि जो है वो निर्जीव होते हुए भी जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है वो बहुत मतलब एकदम से हाथ पैर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्वतः जलने उठने, आग निकलने लगता है। तो फिर जो बुद्धिमान और तेजस्वी पुरुष है
वो दूसरों के द्वारा कहे गए तिरस्कार और अपमान को कैसे सह सकता है? बिल्कुल नहीं सह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हाँ, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, जब एक निर्जीव, देखिए, जब एक निर्जीव पत्थर भी अपने आ, पैरों के मतलब अपमान, पैरों के स्पर्श से आग को उगल सकता है। मतलब आप अगर उसको स्पर्श कर देंगे पैर पैर से, तो वो आग उगल देगा, बिल्कुल भाई, टच हो जाएगा, जल जाएंगे आप। तो जो स्वाभिमानी पुरुष जिसका खून खौलता है, वो स्वाभिमान से ही आत्मसम्मान हेतु रक्षा के लिए अपना आपको सदैव रखना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। आगे हम देखते हैं, देखिए, वयस तेजसा हेतु न, मान सौर पद्धति में सिंह को लेकर के काफी सारे कहे गए हैं, क्योंकि सिंह एक मान मतलब कि मान सौर वाली बात कहते हैं। तो वही बात करेंगे हम। सिंह शिशुरपति निपति, सिंह शिशुरपति निपति मद नलिन कपोलभिदिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयसा वयसस्तेजसो हेतुः। अर्थात सिंह शिशु अपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्त्वावतां न खलु वयः तेजसः हेतुः। सिंह शिशु अपि मलिन मदन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति इयं सत्त्वावतां प्रकृति तेजसः हेतुः वयः न खलु। देखिए, बहुत ही, आयु जो होता है ना, ये कभी भी पराक्रम का आधार नहीं हो सकता है। सिंह शावक बाल सिंह मदमत्तोपि गजेषु, मतलब विशाल काय हस्तिषु अपि आक्रमणं करोति, यतो हि पुरुषाणां बाल बलशालिनां स्वाभाविकी प्रवृत्ति अस्ति यत् तेजस्य प्रकटीकरणः आयुः कारणं न भवति। सत्यम, जो छोटा सा सिंह का बच्चा है ना, वो भी विशाल काय मगर मतलब कि हाथी को मस्तक पे झपट पड़ता है, क्योंकि जो वीर और तेजस्वी लोगों का गुण होता है, जो प्राकृतिक गुण होता है, वो पराक्रमी होता है। कभी कभी मतलब कभी भी उनकी आयु नहीं देखी जाती कि वो छोटा है तो वो नहीं हमला करेगा, बिल्कुल करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वीरता जो होती है ना, ये जन्मजात होती है। पराक्रम, प्रतिभा, ये सारे उम्र से उम्र का मोहताज नहीं है। जो वीर पुरुष होते हैं, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, 8 वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था उन्होंने। तो इस प्रकार के, और मतलब वीर पुरुष जो होते हैं बचपन से ही बड़े बड़े लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पहला तो शेषनाग जो है, कुर्म और समुद्र, मतलब महान व्यक्ति जो है बिना किसी अहंकार के संपूर्ण समाज का भार वहन करता है। दूसरा मैनाक पर्वत जो है, और वज्र प्रहार, अर्थात किसी भी विषम परिस्थिति में हमें चिपने की वजह क्या करना चाहिए? साहस के साथ में संघर्ष करना हमारे लिए श्रेयकर होता है। और तीसरा क्या है? सूर्यकांत मणि, तेजस्वी पुरुष अपमानम न सह्यते, मतलब स्वाभिमानी पुरुष जो होगा, स्वाभिमानी पुरुष जो भी होगा, कभी भी अनुचित तिरस्कार को सहन नहीं कर सकता है। और सिंह शिशु और मदमस्त गजह, कभी भी पराक्रम और बुद्धिमत्ता जो होती है ना, आयु नहीं देखती, आयु से संबंध कुछ नहीं होती, ये जन्मजात होता है ना। तो ये जो सरल संस्कृत भाषा, जिस सरल भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, और नीति शास्त्र कहीं ना कहीं नीति ग्रंथ है ये, तो ये कहीं ना कहीं ये हमें इस YouTube चैनल पे मुझे लगा कि पढ़ाना चाहिए, और आप लोग काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफी प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार हमारे समक्ष रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है, या फिर आपके क्या मन में विचार आते हैं इस कमेंट को, वीडियो को देखने के बाद में, तो जरूर हमें और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।